आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि हमारे देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में क्या अंतर है। बड़ी प्यार से समझने वाले, बड़ी ही आसान तरीके से समझने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जरूर कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई एग्जाम में काम देगा और वैसे भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रगान का क्या नाम है। तो हमारे देश के राष्ट्रगान का नाम जन गण मन है, जिसे हम लोग डेली अपना स्कूल में गाते हैं। प्रार्थना के बाद डेली गाया जाता है बच्चों के द्वारा जन गण मन। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय गान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय गान। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है सो जन गण मन है। कौन सा है, जन गण मन है। इसे कौन लिखे थे, इसे कौन लिखे थे, तो इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे, है ना। कौन लिखे थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे थे। कौन सा भाषा में लिखे हैं, तो मुख्य रूप से इसे बांग्ला में लिखा गया, बांग्ला भाषा में। साथ ही साथ कुछ कुछ शब्द संस्कृत का लिया गया है। तो आप बोल सकते हो कि जो जन गण मन है ना, ये मुख्य रूप से बांग्ला में लिखा हुआ है। कुछ कुछ भाषा, कुछ कुछ शब्द संस्कृत का लिया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि बांग्ला और संस्कृत में लिखा गया है ना। कब इसे अपनाया गया था, कब इसे राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया है, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, है ना। 24 जनवरी 1950 को माना गया है कि हमारे देश के, भारत देश के राष्ट्रगान कौन सा होगा, जन गण मन होगा। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। सबसे पहले इसे कहाँ गाया गया था, सबसे पहले 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन, यानी कलकत्ता में 1911 में कांग्रेस का बैठक हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, बैठक हो रहा था। उसी में सबसे पहले गाया गया था। कौन गाए थे, रविंद्रनाथ टैगोर के भैगनी गाई थी। उनका क्या नाम था, सरला देवी चौधरानी। क्या नाम था, सरला देवी चौधरानी, ये नाम था। जो सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाए थे उनका नाम क्या है, सरला देवी चौधरानी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के कौन थे, भैगनी थी। तो ये है राष्ट्रीय गान के इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बिंदु। हमारे देश के राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन, जिसे कौन लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। मुख्य भाषा कौन है इसमें, बांग्ला, संस्कृत का भी कुछ शब्द लिया गया तो बांग्ला और संस्कृत में लिखा हुआ है। इसे अपनाया कब गया है, 24 जनवरी 1950 को। सबसे पहले कहाँ गाया गया था, 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस का बैठक हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें गाया गया था। कौन गाई थी, सरला देवी चौधरानी गाई थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर के कौन लगती है, भैगनी लगती है, रविंद्रनाथ टैगोर के बहन के बेटी थी। अच्छा, जन गण मन कितना समय में गाया जाता है, तो 52 सेकेंड में। कितना समय में गाया जाता है, तो 52 सेकेंड में इसका समय है गाने का, है ना। तो हम लोग जन गण मन कितना समय में गाते हैं, 52 सेकेंड में। अब आइए हम लोग राष्ट्रीय गीत के बारे में जानते हैं। बड़ी प्यार से हम लोग समझेंगे, बड़ी आसान तरीके से समझेंगे। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। कौन सा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है से हमारे देश के, भारत देश के राष्ट्रीय गीत है। इसे कौन लिखे थे, वंदे मातरम को कौन लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, है ना। कौन लिखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, है ना। कौन भाषा में लिखे थे, तो ये मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में, संस्कृत। और कुछ कुछ शब्द कहाँ से लिया गया है, बांग्ला भाषा से। कहाँ से लिया गया है, बांग्ला भाषा से। यानी मुख्य रूप इसमें कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया, संस्कृत का। कुछ कुछ शब्द कौन सा भाषा से लिया गया, बांग्ला का। तो जो राष्ट्रीय गीत है ना, उसमें मुख्य रूप से संस्कृत
भाषा का प्रयोग किया गया है, कुछ कुछ भाषा बांग्ला का है, लेकिन राष्ट्रीय गान है ना जो जन गण मन है उसमें मुख्य रूप से बांग्ला भाषा लिया गया है, मुख्य रूप से बांग्ला। और राष्ट्रीय गीत में मुख्य रूप से कौन सा भाषा लिया गया? संस्कृत। अच्छा, इसमें भी संस्कृत है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत संस्कृत का प्रयोग किया गया। इसमें भी बांग्ला है, सेम टू सेम लग रहा है, दोनों सेम टू सेम, लेकिन इसमें मुख्य रूप से बांग्ला और इसमें मुख्य रूप से कौन सा भाषा प्रयोग किया गया? संस्कृत का। अच्छा, इसे कब अपनाया गया था? तो इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। इसे भी कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को माना गया है, अपनाया गया है कि हमारे देश का, भारत देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा होगा? वंदे मातरम होगा। कौन सा होगा? वंदे मातरम होगा। अच्छा, इसे पहले कब गाया गया था? तो इसे पहले 1896 में इसे भी कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, यानी कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, बैठक हो रहा था, उसी में गाया गया था, उसी में सबसे पहले गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में। कौन गाए थे? तो गाने वाले कौन थे जानते हैं? गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। राष्ट्रीय गान को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर है। कब गाए थे? 1896 में कलकत्ता में फिर से कांग्रेस का बैठक हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उस समय गाए थे। एक बात और, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था, नोवेल लिखा गया था, जिस उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। इसी में राष्ट्रीय गीत को ये बंकिम चंद्र चटर्जी पूरा लिखे हुए हैं। तो उसी से आप कह सकते हैं आनंद मठ, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था आनंद मठ, उसी से आप बोल सकते हैं राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। सबसे पहले वही बुक में ये लिखे थे, फिर वहां से अपनाया गया है हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अच्छा, राष्ट्रीय गीत कितना समय में गाया जाता है? तो इसका गाने का समय है 65 सेकेंड। कितना समय है? 65 सेकेंड। तो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कितना समय में गाया जाता है? 65 सेकेंड में। तो ये दोनों में अंतर है हमारे देश के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में। तो ये जानकारी जरूर रखना है, दोस्तों के बीच शेयर करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो के साथ। बाय बाय।